हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होगे? तो आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। ठीक है, देखो यार बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, लंबा है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है, ये मेरी गारंटी आप ले लो। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम पास किए हुए हम चालू करते हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? किसी को पता है? यस, लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। मैं विनीत पोद्दार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं हमारा लाइफ प्रोसेस। तो स्टूडेंट एक बात मुझे बताना कि ये लाइफ प्रोसेस क्यों बोला गया? मैं प्रोसेस तो हर चीज़ होता है ना, एक मशीन भी प्रोसेस हो रहा है ना, फैन चल रहा है वो भी प्रोसेस में है ना, वीडियो रिकॉर्डर है वो भी प्रोसेस में ही है। तो ये लाइफ का प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऐसा क्या समझने को मिल गया कि भैया लाइफ को ही प्रोसेस कराना है? क्या ये खुद से प्रोसेस हो रहा है या कोई कंट्रोल कर रहा है? नहीं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्चुअली लिविंग बींग्स आर, इस बात को ध्यान देना, लिविंग बींग्स आर सेल्फ रेगुलेटेड डिस्क्रीट इंटाइटीज। ठीक है, लिविंग बींग्स क्या है? सेल्फ रेगुलेटेड डिस्क्रीट इंटाइटीज। मतलब हम अपने बॉडी का पूरा फंक्शन ब्रेन कंट्रोल कर रहा है जो कि सेल्फ रेगुलेटेड है, राइट, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मूवमेंट। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ ऐसा सुपर नेचुरल पावर है और मैं बोलूँ कि अपने आप डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है, ये लो यहाँ से पैनक्रियास निकल रहा है, पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है, यहाँ से जो बाइल जूस निकल रहा है। नहीं, सेल्फ रेगुलेटेड है। क्या स्टूडेंट? सेल्फ रेगुलेटेड है, अपने आप हो रहा है ये, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्या आपका बढ़ना, आपका मूवमेंट, आपका ग्रोथ करना, क्या आप कंट्रोल कर पा रहे हो क्या? ये फिर आप पानी पी रहे हो तो ऐसा हो रहा है कि पानी पी रहे फिर यहाँ पे पानी अटक गया या फिर रोक ले रहे हो यहाँ पे आकर के, नहीं, वो अपने आप अंदर चल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो लिविंग बींग्स क्या स्टूडेंट? सेल्फ रेगुलेटेड डिस्क्रीट इंटाइटीज, खुद से कंट्रोल कर रहा है, खुद से रेगुलेट कर रहा है। डिस्क्रीट इंटाइटीज मतलब इंडिपेंडेंट इंटाइटीज। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल है दोस्तों कि ऐसा क्या प्रूफ है, ऐसा क्या एविडेंस है कि जिससे हमको पता चल सके कि हाँ समथिंग इज अलाइव, कि कोई जिंदा है ना? मतलब तुम मेरे को देख रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो, तो क्या सबूत है? मेरे में क्या चीज देख रहे हो? सोचो, सिंपल, यस, मूवमेंट। किसी को समझ में आ भी गया होगा, मूवमेंट। तो सबसे पहला जो फंक्शन है, जो सबसे पहला एविडेंस है कि हाँ कोई चीज जिंदा है, कोई चीज में लाइफ है, किसी चीज में एक स्टेबिलिटी है, लाइफ लिविंग बीइंग स्टेबिलिटी है, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, क्या प्रूफ है? मूवमेंट। बोलो क्या? मूवमेंट, यस। तो मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट भी दो तरीके को, देखो आज के टॉपिक में 10th सीबीएसई बोर्ड का पढ़ा रहा हूं मैं मतलब हर एक को टॉपिक टच करूंगा, हर एक को चीजें टच करूंगा, जो प्रैक्टिकल भी है, जो बुक से रिलेटेड भी है, जो अपार्ट फ्रॉम नीट भी है, सब चीज इसमें कवर अप होगा। ठीक है, और लेकिन हमारा जो मेन एसेंस ऑफ जो चैप्टर है, जो मेन एसेंस है वो है सीबीएसई 10th बोर्ड, राइट। तो हर एक को टॉपिक टच होगा, प्रैक्टिकली भी टच होगा, बुकिश लैंग्वेज भी टच होगा, कुछ हम और भी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना भैया, छोड़ना मत, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ठीक है, बीच में कोई ऐसा नहीं कि देख रहे हैं अरे बोर लग गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, वीडियो पूरा देखना आप। ठीक है, अगर किसी को समझने में लेट हो रहा है, वीडियो को स्पीड कर दो भैया, यूट्यूब में आजकल फैसिलिटी सब देता है। चलो, तो मूवमेंट जो है दो तरीके का होता है। तो पहला मूवमेंट की अगर बात करूं तो एक होता है एविजिबल मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट। ठीक है, और दूसरा जो है वो इनविजिबल मूवमेंट। इनविजिबल मूवमेंट, ठीक है। देखो विजिबल मूवमेंट मतलब बेसिकली वो मूवमेंट जो दिख रहा है, ठीक है, मतलब वैसा मूवमेंट जो दिख रहा है, जो विजिबल है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें फ्लावर का होना, ठीक है, आज हम देखते हैं कि फ्लावर एक कली छोटा सा, कल दूसरे दिन देखिए क्या कि बढ़ गया। ठीक है, डेट इज व्हाट? विजिबल मूवमेंट।
और दूसरा विजिबल में ये भी बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। अगर आप एक एक्सरे वाले डायग्नोसिस कराने जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरा सब कुछ पता चलेगा कि बीपी कैसे मेजरमेंट हो रहा है ना। आप अपने हाथ से भी चेक कर सकते हो पल्स रेट। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड विजिबल मूवमेंट, राइट। मतलब फील कर पा रहे, देख पा रहे। हार्ट को अगर मैं विद द हेल्प ऑफ सीटी स्कैन या विद द हेल्प ऑफ एक्सरे मशीन या विद डायग्नोस कराऊं हार्ट को, तो दिखेगा पूरा कि हाँ हार्ट कैसे पंपिंग कर रहा है, डायस्टोल सिस्टोल बोलते हैं उसको, कैसे पंपिंग कर रहा है, राइट। तो ये सब किस में आता है, विजिबल मूवमेंट या फिर विजिबल मूवमेंट में आता है। दूसरा है इनविजिबल मूवमेंट। इनविजिबल मूवमेंट हमारा बॉडी, अब आप छोटे थे, बड़े हो गए, क्लास 10 में पहुंच गए, है ना। कब तुम नर्सरी में थे, कब तुम क्लास 10 में आ गए, क्या आप तो बॉडी को बढ़ते हुए तुम देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मूवमेंट है कि नहीं है, मूवमेंट है। तो ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इनविजिबल मूवमेंट बोलते हैं। मतलब ये जो मूवमेंट हो गया दिख रहा है ना, पत्ते हिल रहे हैं, मैं हाथ पैर हिला रहा हूं, राइट, मैं लिख रहा हूं, विजिबल मूवमेंट है। मेरे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, विजिबल मूवमेंट है, राइट। लिखा है तो लाइफ का पार्ट है, तो ये विजिबल मूवमेंट है। दूसरा इनविजिबल, मूवमेंट हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। पेड़ का बढ़ना, पता है मूवमेंट हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। आपके आसपास पेड़ होगा, क्या दिखता है कि धीरे 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 बड़ा हो रहा है, क्या वो आसमान फाड़ के बाहर निकल जाएगा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इनविजिबल मूवमेंट होता है बट दिखता नहीं है। सो दिस इज द मेन एविडेंस विच इज शो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। अभी मैं इंपॉर्टेंस की बात नहीं किया, अभी इंपॉर्टेंस बात करूंगा लाइफ प्रोसेस का। अभी बस मैं इस छोटा सा 5-10 मिनट में आपको ये समझाया हूं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मूवमेंट क्या है, किस तरीके से समझ सकते हैं कि समथिंग इज अलाइव, राइट, कैसे कोई जिंदा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लेना। चलिए तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इंपॉर्टेंस के बारे में। किसका इंपॉर्टेंस, लाइफ प्रोसेस का इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस जो है हमारे जीवन में, हमारे बॉडी में क्या क्या क्यों जरूरी है, लाइफ प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट बोल सकते हैं या फिर इसको सेलुलर मूवमेंट भी बोल सकते हैं, राइट। तो देखो भैया, मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी चीज खाना खा रहा हूं, कोई भी फूड ले रहा हूं, whether it is kind of a protein, carbohydrate, glucose, whatever it is, तो वो उसका मॉलिक्यूल्स किस तरीके से हमारे बॉडी में एनर्जी बनाने का काम कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंस है। और फॉर एग्जाम्पल आज मैंने पल्स खाया, दाल रोटी खाया, तो दाल में क्या प्रोटीन होता है, हाँ, चपाती में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उसका मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट किस तरीके से हो रहा है, ये हमको जानना पड़ेगा। तो पहला क्या है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ये हमारा सबसे पहला प्रोसेस इंपॉर्टेंस है। दूसरा लाइफ प्रोसेस और इंपॉर्टेंस क्या आ जाता है, वो न्यूट्रिशन, जो कि आगे मैं इसको अच्छे से डिटेल करने वाला, एकदम निचोड़ के पढ़ाने वाला न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो भैया न्यूट्रिशन ऐसा है कि इसमें कैसा न्यूट्रिशन होंगे, ऑटोट्रॉफिक होगा कि नहीं हेटरोट्रॉफिक होगा, है ना। पढ़े होगे क्लास 6-7 में, हम तो 10th में अभी आ गए हैं, थोड़ा मैच्योर हो जाओ यार, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है कि हेटरोट्रॉफिक है, मतलब खुद से सेल्फ मेड फूड है या डिपेंडेंट है दूसरे पे, ऐसे कुछ पढ़े थे। चलो लेकिन आज हम डिस्कस अच्छे से करेंगे, ठीक है। इस लाइफ प्रोसेस के वीडियो में न्यूट्रिशन को प्रॉपर एकदम एक एक क्रिस्टल क्लियर बात हो जाए, बच्चों मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूं मैं। बस वीडियो के एंड तक बने रहना, एंड तक नहीं पूरा एपिसोड देखना, ठीक है। चलो न्यूट्रिशन हो गया। दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन, ठीक है जी। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन सांस लेना ऊपर नीचे, नहीं, वो प्रोसेस है, वो एक तरीके का बोल सकते हैं कि एक प्रोसीजर है। रेस्पिरेशन एक फिनोमेना है, ठीक है। क्या फिनोमेना है कि व्हेनेवर वी टेक अ फूड एंड फूड गोज इन आवर बॉडी, ड्यू टू विच इट प्रोवाइड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो भी हम फूड लेते हैं वो फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद एनर्जी बनाने का काम करेगा, फिर ऑक्सीजन बनेगा और बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। आप वीडियो देख रहे हो, रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से आप बैठे हुए हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अभी सांस ब्रीथिंग ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ब्रीथिंग होना इज नॉट रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। कहीं नोट कर लेना, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग ही रेस्पिरेशन नहीं है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन हो गया। और इंपॉर्टेंट क्या है, सर्कुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा। सर्कुलेशन किस चीज का हो रहा है, हमारे बॉडी में हो रहा है, ब्लड का। और ब्लड सर्कुलेट कौन कराता है,
कुछ ऐसा कुछ तो लगा होगा हमारे बॉडी में। कौन करा रहा है? या आई नो डैट कि लिविंग बीइंग इज अ सेल्फ रेगुलेटेड क्या डिस्क्रीट एंटिटीज, बट कोई तो रेगुलेट करा रहा होगा। कौन करा रहा है? क्या? हार्ट। और ये इतना महान टॉपिक है स्टूडेंट कि इसको इतना बेहतरीन तरीके से मैं कवर अप कराऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। लेकिन अभी बस बता रहा हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक और चीज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का? वाटर का, फूड मॉलिक्यूल्स का, एनर्जी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो प्लांट में होगा या एनिमल में होगा। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का बात करें तो जाइलम फ्लम क्लास 9 में पढ़े होगे टिश्यू चैप्टर में, राइट। जाइलम क्या होता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है। फूड क्या होता है? फ्लोएम क्या होता है? सॉरी, फूड को ट्रांसलोकेट कराता है, ठीक है। लेकिन है क्या? ग्लूकोज का ट्रांसलोकेशन ही तो है। ट्रांसलोकेशन करना, लोकेट करना दूसरे जगह, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ना। तो ट्रांसपोर्टेशन होना ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंस है लाइफ प्रोसेस का। और एक और बहुत बेहतरीन चीज है लाइफ प्रोसेस का, जिसके बिना तो हमारा कुछ अस्तित्व होगा ही नहीं, दैट इज रिप्रोडक्शन, है ना भाई। क्यों ये क्यों भूल जा रहे हो? रिप्रोडक्शन भी तो है, सब कुछ हो रहा है। क्या हमारा जीवन, जिंदगी जो है हमारे लिए ही बस है क्या? हमारा आने वाला वंश नहीं आएगा क्या? इससे पहले कुछ वंश नहीं चल रहा था ना, दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्शन टॉपिक है, इसका पूरा चैप्टर है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में, जो कि हम अलग से डिस्कस करेंगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है इंपॉर्टेंस अगर बात करें तो ये ही अभी इतना जानना है, ये क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ प्रोसेस का, किस तरीके से जानना है, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो चलिए अब न्यूट्रिशन में आते हैं, है ना। इससे पहले जो समझाया आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आ गया या नहीं आया? अरे आना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। चलिए अब न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ से जो है चैप्टर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ से थोड़ा आपको हेवी चीज़ मिलेगा। हेवी कहने का मतलब ये नहीं कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अरे क्या सर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हेवी कहने का मतलब यहाँ पे कि बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी, लेकिन वो समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग है, और बहुत क्यूरोसिटी से आप इसको जानोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है ना। हार्ट में ब्लड कहाँ से फ्लो हो रहा है, किस तरीके से फ्लो हो रहा है, हमारा एलिमेंट्री कैनल कितना बड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब तमाम बातें। प्लांट में स्टोमेटा कहाँ पे है, कैसे गैस एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन, CO2, ये सब तमाम बातें जो है सब इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले न्यूट्रिशन का ही तो बेटा पूरा खेल है ना। पूरा खेल किसका है? न्यूट्रिशन का है। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस due to which organism obtain food. It is a process due to which organism obtain food, है ना भाई। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करेगा। किस लिए करेगा, क्यों करेगा? in order to synthesize energy requirement, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है बेटा कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है। क्यों इनटेक करता है? ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड हो सके उसके बॉडी में, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल ये है कि अगर आपको गाड़ी को चलाना है तो उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, तभी तो चलेगा। तो पेट्रोल क्या प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी में? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना। पेट्रोल पिस्टन सिलेंडर में जा रहा है, कंबशन हो रहा है, ठीक है। और कंबशन होने के बाद जो है वो आगे गाड़ी रोटेट करना, उसके चक्के रोटेट करने चालू होते हैं, तो गाड़ी को एनर्जी मिलता है। तो हमारे बॉडी का पेट्रोल क्या है? फूड है, फूड। तो फूड कौन सा, कैसा, कहां से मिलेगा? न्यूट्रिएंट फूड। कैसे न्यूट्रिएंट फूड? पढ़े होगे बचपन में क्लास 5-6 में, है ना। रफेज, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल, क्या है सब? फूड का एनर्जी रिक्वायरमेंट है, फूड का एनर्जी इंटाइटीज है, ठीक है। तो ये तरह ही बात न्यूट्रिशन की बात रही। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसकी बात करेंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते बेटा, अब इसको हम थोड़ा 2-3 पार्ट में डिवाइड हम कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन के 2-3 मोड कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में।
तो देखो भैया, दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो कि आप जानते हो। इसको हम बाद में अच्छे डिस्कस करेंगे, पहले इसको टेबल चार्ट से समझा दे रहा हूँ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा क्या है आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। तो ऑटोट्रॉफिक है, दूसरा क्या है हेटरोट्रॉफिक है, ये भी जानते होगे। डिस्कस अच्छे से करेंगे, टेंशन मत लेना अभी कि सर ये तो पढ़ चुके हैं, सब फालतू बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्कस सब अच्छे से होगा। तो पहला बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक का। पहले आप टेबल देख लो ना क्या हो रहा है, फिर आप अच्छे से डिटेलिंग करेंगे प्रोसेस, टेंशन मत लो उसका, सब होगा अभी, ठीक है, सब दूंगा आपको मैं। चलिए, तो ऑटोट्रॉफिक का पहला टाइप्स है, ऑटोट्रॉफिक के अंदर जो आएगा वो आएगा पहला फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये सुने होंगे, ये शायद ही सुने होंगे। दूसरा क्या है केमोसिंथेसिस, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक क्या पता है, फोटोसिंथेसिस, दूसरा क्या है बेटा बोलो, केमोसिंथेसिस, ठीक है। ये प्लांट का होगा और ये एनिमल नहीं, ये भी प्लांट का ही होगा बट थोड़ा अलग लेवल पे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ही होगा पूरा ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें भी किस तरीके से होगा हम बात आगे जाके डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि प्लांट का फोटोसिंथेसिस होता है, एनिमल में केमोसिंथेसिस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे एनिमल का जो पार्ट है वो क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक किस तरीके से, वो हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे दिखना है यहाँ पे। तो हेटरोट्रॉफिक ये बड़ा जबरदस्त चीज है, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफिक के 3 पार्ट, ये बहुत अच्छा है और इसको समझना भी है। तो पहला जो है वो है सैप्रोफाइटिक, क्या है सैप्रोफाइटिक। दूसरा क्या है बोलो, पैरासाइटिक। और तीसरा है वो है होलोजोइक, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और क्या है होलोजोइक। तो सैप्रोफाइटिक जो है वो डेड और डिके, सड़ा हुआ मरा हुआ ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगा, बहुत फूल स्मेल आता है, ठीक है। रास्ते में कुछ जानवरों मर जाते हैं, चूहे हुए मर जाते हैं, सैप्रोफाइटिक, ठीक। पैरासाइटिक लाइव, ठीक है, क्या मॉस्क्यूटो, वॉर्म्स, सर में क्या जुए रहते हैं ना, लाइस, पैरासाइटिक। इसके भी टाइप्स हैं, पैरासाइटिक के भी टाइप्स हैं। पहला है इंडोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट। दूसरा है एक्सोपैरासाइट, ठीक है, एक्सोपैरासाइट, ठीक है। होलोजोइक, इसके भी टाइप्स है, बचपन में पढ़ चुके हो, क्या क्या पढ़ चुके हो, यस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एज वेल एज, ठीक है। कुछ अगर सिंपल पार्ट है वीडियो को आप स्पीड कर सकते हो, ठीक है, 1.5 इंटू कर सकते हो, 2 इंटू स्पीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये था न्यूट्रिशन का एक प्रॉपर मोड, यही है पूरा डिस्कस करूंगा। और देखा जाए पूरे चैप्टर का जो बेटा समरी है ना, इसी न्यूट्रिशन पूरा डिटरमाइंड है, ठीक है, इसी न्यूट्रिशन पे पूरा क्या है डिटरमाइंड है। तो नेक्स्ट वीडियो पे हमारा जो डिटेलिंग रहेगा बेटा, वो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक इस दोनों पे क्या रहेगा, डिटेलिंग रहेगा, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक को समझाऊंगा किस तरीके से हो रहा है, हेटरोट्रॉफिक को समझाऊंगा किस तरीके से हो रहा है। और नेक्स्ट वीडियो से ही हमारा चालू होगा क्या, लंबे सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये 4 सिस्टम आपको पढ़ने हैं बड़े, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था डेब्यू लेक्चर था, बस ये समझाने के लिए कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, किस तरीके से हम लोग रेगुलेट करते हैं। हमारी बॉडी सेल्फ रेगुलेट डिस्क्रीट एंटाइटीज़ है, जिसको फंक्शनेट कराने के लिए इतने सारे इंपॉर्टेंस चाहिए, मॉलिक्यूलर मूवमेंट चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, सर्कुलेशन चाहिए। और न्यूट्रिशन क्या होता है इसका मैंने एक फ्लो चार्ट आपको मैंने बता दिया है। होप आप आज का जो लेसन होगा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ, ठीक है, टिल देन गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और बाहर कम निकलिए, मास्क पहनिए। थैंक यू।